नमस्कार, मैं हूँ नूर चौधरी और आप देख रहे हैं आईसी। आज जो मेरे साथ हस्ती बैठे हैं, उनका नाम है डॉक्टर विनोद कुमार और वो बहुत ही सीनियर डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, मतलब लेप्रोसी और स्किन के डॉक्टर। डॉक्टर साहब ने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कहाँ से करी, कैसे करी, उनका क्या बैकग्राउंड है और कहाँ से इंस्पिरेशन मिली डर्मेटोलॉजिस्ट बनने की। मैं डॉक्टर साहब से खुद ही जानना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। मुझे बताइए कि कहाँ से ये शुरुआत हुई, किसने आपको इंस्पायर किया डर्मेटोलॉजिस्ट बनने हमारी मदर तो शुरू से ही चाहती थी कि हमारा एक लड़का डॉक्टर बने। जी। और हमारे फादर ये चाहते थे कि भाई हमारा लड़का डॉक्टर तो बने लेकिन हमारा एक अस्पताल हो। और जो कि मैं नहीं चाहता था कि अस्पताल हो, क्योंकि अस्पताल में बहुत सारी प्रॉब्लम है। जी। खैर किसी तरह से जब डॉक्टर बने तो शुरू में तो पता नहीं होता है कि भाई क्या बनना है क्या नहीं बनना है। तो जब पास करके निकले तो ऑर्थोपेडिक्स में हाउस जॉब करी हमने। उसमें हाउस जॉब करके ये लगा कि भाई स्किन में जाना चाहिए। तो जब ये हुआ तो स्किन में हाउस जॉब मिल गई। तो उसके बाद से इंटरेस्ट क्रिएट हो गया और स्किन में हमने अमृतसर मेडिकल कॉलेज से अपना डिप्लोमा कर लिया। पास करते ही प्रैक्टिस में आ गए। प्रैक्टिस में भी ये था कि भाई हमारे फादर तो बहुत बड़ी पोस्ट पे थे, डायरेक्टर एग्रीकल्चर ड्यूटी थे। तो 76 में जब रिटायर हुए तो उन्होंने चैरिटेबल जॉब ज्वाइन की। तो उनकी मंशा थी कि भाई तुम चैरिटेबल जॉब करो। तो उनके ही इंस्पिरेशन पे हमने चैरिटेबल जॉब चालू करी। तो अपनी प्रैक्टिस तो हमने 85 में स्टार्ट करी, लेकिन चैरिटेबल जॉब हमने 90 से करी, जो कि अभी तक लगातार करते आ रहे हैं। और हमारे फादर को 2013 में पद्मश्री मिली है सोशल। बस तब अपना प्रैक्टिस करते रहे। तो सबसे पहले हम हरविलास अस्पताल था 90 में, चारबाग में सीबी गुप्ता का, वहाँ पे एंटर कर गए। तो बिना पैसे के काम करते थे, हफ्ते में 2 दिन जाते थे वहाँ पे। फिर 92 में हम मोहनलालगंज में मदर तेरेसा का एक लेप्रोसी सेंटर था, वहाँ पे चले गए। तो शुरू में तो हम वहाँ पे 100 पेशेंट देखते थे, हफ्ते में एक बार जाते थे, वो भी दोपहर को जाते थे। फिर उसके बाद हमें ये लगा कि साल भर के बाद कि दोपहर को जब हम क्लिनिक के बाद जाते हैं तो थक बहुत जाते हैं। तो हमने ये सोचा कि भाई क्यों ना हम ऐसा काम करें कि हम सुबह ही चले जाते हैं। तो 92 से फिर हमने अपना कार्यक्रम ऐसा करा कि 5 डे वीक चैरिटेबल जॉब चालू करी। और डेली सुबह हम 9:30 से 12:30 हमारा टाइम था कि हम अलग अलग अस्पतालों में बैठते रहे। और जहाँ पे हमने कोई पैसे नहीं लिए, कन्वेंस अनाउंस नहीं लिया, हम स्किन के पेशेंट देखते रहे और चैरिटेबल जॉब करते, जो कि आज तक कंटिन्यू। सर, आपका एक चैरिटेबल हॉस्पिटल भी है जिसमें आप काफ़ी लंबे समय से टाइम दे रहे हैं, 30 साल के आसपास। वहाँ पे हमें पता चला है, हमने जो अपनी जानकारी दी है कि आपने बहुत सारी स्पेशल फैसिलिटीज़ दे रखी हैं। जैसे कि आप पेशेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट देते हैं, उनकी केयर करवाते हैं अपने हॉस्पिटल में रख करके, और उनको फूडिंग की भी फैसिलिटीज़ देते हैं। तो इस सब के पीछे क्या वजह है? तो क्या है कि भाई वहाँ पे इतना गरीब मरीज आता है, देख के लगता है किसी के पास चप्पल नहीं, किसी के पास जूते नहीं, किसी के पास पहनने के कपड़े नहीं। जी। तो बीइंग ए डॉक्टर हमने अपने फादर से हमेशा ये सीखा कि भाई सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो उसके चलते हुए फिर यही हुआ कि भाई कम से कम मरीज को अच्छी तरह से देखें, उसको ठीक करें। अगर ठीक होगा तो भाई वो दुआ देगा आपको। और उसमें भी हमने ये करा कि भाई हम बीच बीच में साल में 2 बार बड़े कैंप करते थे। और उस बड़े कैंप में, चूँकि ये लेप्रेसी अस्पताल था, तो ये 100 बेडेड लेप्रेसी रिहेबिलिटेशन सेंटर है। तो रिहेबिलिटेशन का मतलब ये है, यहाँ पे लेप्रेसी के वो पेशेंट रहते हैं
जिनकी या तो उंगलियां नहीं होती हैं या हाथ पैर की उंगलियां नहीं होती है या ब्लाइंडनेस आ जाती है, तो ये लोग क्या करते हैं, मिशनरीज वाले सब उनको रख लेते हैं जिनको घर से छोड़ा हुआ होता है। तो लोग ये समझते हैं कि ये चोर चूत की बीमारी है, ये लोग वहाँ पे रहते हैं, तो हम इनकी केयर करते हैं। फिर 92 से ही हमने क्या करा, इनके यहाँ एक स्किन की ओपीडी स्टार्ट। तो 92 से ही हम मंडे को हम मेल पेशेंट देखते हैं, फ्राइडे को हम फीमेल पेशेंट देखते हैं, बच्चों को देखते हैं, और उसी के साथ हमारी लेप्रेसी की स्पेशल क्लिनिक। तो इन पेशेंट्स को तो हम देखते ही हैं। आउटडोर के भी पेशेंट्स में जो भी लेप्रेसी होती है उसे स्क्रीन करते हैं, उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, उनकी जांच वगैरह करवा के जब उनको लेवल कर लेते हैं तो सेंटर ही उनको लेप्रेसी की दवा फ्री में देता रहता है जब तक कि उनका इलाज चलता है, जो कि लगभग 2 से 3 साल तक चलता है। सर मैं यहाँ पे ये जानना चाहूँगा कि जैसे आप चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, तो उस चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा मशक्क़त की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा फंडिंग की ज़रूरत होती है और बहुत ही पेशेंस चाहिए होती है। जैसे कि आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि जो लेप्रोसी पेशेंट होते हैं उनको समाज छुआछूत से करता है और उनको समाज से बाहर समझता है कि भाई इनको अब साथ में नहीं रखना। तो ऐसे पेशेंट्स के ऊपर ट्रीटमेंट करना, उनको डील करना इट्स नॉट अ इजी टास्क। तो कैसे आप इस सब चीज़ों को मैनेज करते हैं? बहुत स्टाफ की जरूरत होती होगी, तो कैसे आप इन सब चीज़ों को कैरी फॉरवर्ड? पहले ये क्लैरिफाई कर दूं कि ये सेंटर मेरा नहीं है, ये मिशनरीज ऑफ चैरिटी है, लेप्रेसी सेंटर है, ये मदर तेरेसा का है और ये कलकत्ता से कलकत्ता से गवर्न होता है और 100 बेडेड लेप्रेसी रिहेबिलिटेशन सेंटर है और सारा फंडिंग वहीं से आती है। और आपको ज्ञात होगा कि मदर तेरेसा को नोबेल प्राइज मिला था जी, तो उन्होंने सारा पैसा इसी में लगा। मेरी जॉब तो यहाँ पे ये थी, एज ए स्किन स्पेशलिस्ट मैं मंडे और फ्राइडे 92 से लगातार अभी तक जा रहा हूँ और वहाँ पे स्किन के पेशेंट को मैं ट्रीट करता हूँ और लेप्रेसी के पेशेंट्स को डायग्नोज करके सेंटर से वहाँ से फ्री में उनको दवाई मिल जाती है। लेकिन जो सेंटर लेप्रेसी की दवा उन्हें देता है उसके लिए मेरे पास एक प्रोजेक्ट दानपात। तो वो दानपात प्रोजेक्ट ये है कि मेरी क्लिनिक में एक दानपात बना हुआ है जब से मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की। तो मैं अपने हर पेशेंट को 1 रुपया अपने पास से देता था और कहता था कि बाहर एक दानपात रखा हुआ है, बुद्धा की मूर्ति रखी हुई है, उसमें आप उसे डाल दीजिए। तो उन दिनों इतना पैसा इकट्ठा हो जाता था, 1 रुपये में बड़ी ताकत होती थी। तो उस पैसे से इतना पैसा जब इकट्ठा हो जाता था तो साल में 2 बार मैं मेगा कैंप उसी सेंटर पे करता हूँ जिसमें 200 से 300 पेशेंट देखता हूँ और सेंटर को लेप्रेसी की दवा फ्री में देता हूँ और सेंटर जिस केसेस को मैं डायग्नोज करता हूँ उनको फ्री में वो देता रहता है। तो ये एक यूनिक कॉन्सेप्ट है जो शायद कहीं पे मेरी नॉलेज में तो नहीं है कि शायद इंडिया में कहीं पे कोई प्राइवेट प्रैक्टिशनर किसी सेंटर को लेप्रेसी की दवा दे रहा हो और लेप्रेसी के पेशेंट्स को सारी दवा फ्री में मिल रही है जब तक कि वो ठीक नहीं। तो ये मेरा अपना एक दान पत्र वाला और ये लेप्रेसी की फ्री में दवा देना एक यूनिक कॉन्सेप्ट है। और इसमें भी मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा कि मैंने अपने घर में हमेशा से देखा कि मेरी मदर जो है एक राम नाम का एक बटवा रखती थी। तो उस ज़माने में 60s और 50s में हमारे फादर को उस ज़माने में तनख्वाह बहुत कम हुआ करती थी, 400 रुपये तनख्वाह लेती थी। तो उसमें से भी 10 रुपये वो निकाल लेती थी उसमें। अब वो ये कहती थी कि इससे बहुत बचत हो जाती है, कोई भी मांगने वाला आया, भिखारी आया, कोई पंडित आया, कोई आया, तो वो राम नाम में से किसी की शादी करवानी हुई उसमें से दे देती थी। तो ये आइडिया मैंने वहाँ से लिया। फिर मैंने ये देखा कि 1 रुपये में तो बहुत ताकत है। कितना उस ज़माने में तो हम बहुत यंग थे, बहुत पेशेंट देखते, दिन भर में इतने पेशेंट देखते थे, तमाम पैसे। दैट इज हाउ ये दान पथ का कॉन्सेप्ट पिक्चर में आया और ये काफी सक्सेसफुल भी रहा है। जमाने के साथ ये दान पथ का बढ़ा भी होगा। जमाने के साथ फिर क्या हुआ कि बड़ा कोविड में क्या हुआ कि एक तो 1 रुपए के सिक्के मिलने बंद हो गए
अच्छा, दूसरा कोविड में लोगों ने छूना बंद कर दिया, जी तो मैंने सोचा भाई क्या करूं। तो फिर अब मार्च 20 के बाद मैंने ये करा कि 100 रुपये पर डे जितने दिन मैं बैठूंगा वो दान पात में चला जाता है, और उससे जो पैसा इकट्ठा होता है वो यहाँ पे साल में जो 2 कैंप होते हैं वो लेप्रेसी के पेशेंट को लेप्रेसी की दवा मिशनरीज को हम दे देते हैं, वो उन्हें बांटते हैं। सर, तो ये बताइए कि आप अभी भी बहुत लंबे समय से अपने मिशनरी के जो चैरिटेबल आपका हॉस्पिटल है वहाँ जा रहे हैं, वहाँ बहुत टाइप के डिफरेंट पेशेंट्स को डील कर रहे हैं। क्या कुछ ऐसा हम मैसेज कन्वे कर सकते हैं कि लेप्रोसी को थोड़ा सा दूर किया जाए, इससे बचने के कोई तौर तरीके होंगे? एक तो ये चीज़ आपको बताते हैं कि जब 90s में हम जाते थे तो 100 पेशेंट लेप्रेसी थे जी गवर्नमेंट का भी लेप्रेसी इरेडिकेशन प्रोग्राम चलता है, उसमें भी बहुत सारा काम हो रहा है। अब धीमे धीमे लेप्रेसी का इंसिडेंस कम हो रहा है। अब ये है कि महीने में 1 2 या 3 4 पेशेंट ही आते हैं लेप्रेसी के जी। तो उस हिसाब से देखें तो गवर्नमेंट का काम भी काफ़ी सक्सेसफुल है। अब प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स भी बहुत आ गए हैं शहर में, तो पेशेंट बढ़ के जाता है। डॉक्टर साहब, एक और छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि ये मिशन लेप्रेसी के नाम से आप जानेंगे, व्हाट इज दिस मिशन लेप्रेसी? एक मिशन लेप्रेसी ऐसा है कि मेरी अपनी प्राइवेट क्लिनिक है आलमबाग में जी लखनऊ आलमबाग में। तो मैं 2018 से एक यूनिक मैंने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रखा है। तो जितने भी लेप्रेसी जो हिंदी में कुछ लोग उसे बोलते हैं, जो पेशेंट मेरे पास आते हैं, उन सबको मैं डायग्नोस करके जब तक उनका इलाज कुछ साल तक चलता है सबको मैं फ्री लेप्रेसी की दवा, और 3 3 हफ्ते की उसमें मैं दवा देता हूँ। और अपने पर्चे में मैं क्या करता हूँ, उन सब की फाइल बन जाती है, डॉक्यूमेंटेशन हो जाता है, और उनको 3 हफ्ते की फ्री दवा मिल जाती है। एक मेडिकल स्टोर से टाई अप कर लिया है, और अपने पर्चे पे मैं लिख देता हूँ कि भाई इनको फ्री में 3 हफ्ते की दवा दे दी जाए, वो वहाँ से फ्री में ले लेते हैं। और मंथली मैं उसे मेडिकल स्टोर वाले को चेक से पेमेंट कर देता हूँ। और अगर हम चाहें तो एनुअल उसमें हम इनकम टैक्स में उसे मेडिसिन को हम शो भी कर सकते हैं। तो ये एक बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है, और इसके चलते हुए हमने ये सोचा कि लेप्रेसी के जो पेशेंट हैं वो आते हैं, तो जैसे ही उन्हें बताया जाता है वो पूछते हैं कि भाई कितने दिन दवा चलेगी। जैसे ही उन्हें बताओ कि भाई साल से 2 साल 3 साल दवा चलेगी, डिपेंडिंग क्या क्लासिफिकेशन है, तो या तो वो छोड़ के चले जाते हैं, या वो दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं, या ये है कि कुछ एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे चले जाते हैं। तो ये जब से हमने स्टार्ट करा है काफ़ी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है। पेशेंट रुकते हैं, कंप्यूटर ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। और एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि लेप्रेसी में अगर शुरू में ट्रीटमेंट करा जाए तो 100% सक्सेस है। अगर उसको छोड़ दिया जाए इग्नोरेंस की वजह से, जैसे ये लोग छोड़ देते हैं, तो 8 10 साल के बाद 15 साल के बाद जब लेप्रा रिएक्शन होता है तो आँख भी जा सकती है, हाथ पैर में उंगलियां भी जख्म होके वो हो जाती हैं। तो एक गुडविल जेस्चर है हमारी तरफ से कि भाई चलो इस चीज़ को प्रिवेंट करा जाए, इसीलिए हमने ये मिशन लेप्रेसी स्टार्ट करा है। और हमारा मैसेज है जूनियर डॉक्टर्स के लिए या डर्मेटोलॉजिस्ट के लिए कि अपनी क्लिनिक पे आप इसे करके देखो, ये बहुत सस्ते में हो जाता है। आप पेशेंट को रोकते भी हो, उसका भला भी हो रहा है, वो फॉलो आउट भी नहीं हो रहा है, वो क्योर भी हो रहा है। तो इसको आप अपना सकते हो, ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। सर, एक बात मेरे दिमाग में अभी आप जब बोल रहे थे कि एक लेप्रोसी जब वर्ड आता है सुनने में या दिमाग में, तो बड़ा ये लगता है कि यार पता नहीं ये इन्फेक्शन हमको ना लगे। तो आपके ये लंबे करियर में कभी कुछ ऐसा डर महसूस हुआ, कभी कुछ ऐसा फील हुआ कि भाई हम इतने सारे पेशेंट्स को, जिसका कहीं पे किसी का उंगलियां कट गई होंगी, पैर में से उंगलियां कट गई हैं, जिस्म में अजीब अजीब से चीज़ें पैदा हो जाती हैं, तो कहीं आपको इनसिक्योरिटी महसूस हुई कि यार मुझे कहीं ना कुछ? ये तो पढ़ाई के दौरान ही पता चल गया था कि भाई लेप्रेसी जो होती है ना, लेस देन 5% केसेज इन्फेक्शन, ज़्यादातर जो होते हैं
वो इन्फेक्शस नहीं होते। और वैसे भी क्या है कि भाई एक डिस्टेंस से हम लोग देखते हैं और देख के बीमारी पकड़ लेते हैं। तो जब तक हम छूने से बीमारी होती नहीं, या तो उसका बैक्टीरिया नोज में होता है या जख्म में होता है, जो अर्ली स्टेज के जख्म होते हैं, तो हम लोग छूते तो है नहीं, तो कोई डर होता नहीं, कोई ऐसी इनसिक्योरिटी की भावना तो कभी आई नहीं। और फिर दिमाग में हमेशा रहता है कि भाई ये तो भाई बीमारी है, डॉक्टर बने हैं तो भाई बीमारी देखनी है, तो जोखिम भी है उसमें। नहीं जोखिम क्या है भाई, हमें बीमारी देखनी है, बीमारी ठीक करनी है, हम लोग बने ही सी। अब उसमें अगर हम डरेंगे कि भाई हमें इन्फेक्शन हो जाएगा, फिर कैसे, फिर तो आपका डॉक्टर हो चुका है। नहीं, फिर तो डॉक्टर बनना ही आपका बेकार है। अच्छा सर, एक चीज़ और मैं अपने व्यूअर्स को, दर्शकों को दिखाना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब को हमारे बहुत सारे अवार्ड्स से नवाजा गया है, और मैं डॉक्टर साहब से खुद कहूँगा कि हमारे दर्शकों को वो चीज़ दिखाएं और ये बताएं कि अवार्ड्स हैं क्या, इनकी वैल्यू क्या है। डॉक्टर साहब प्लीज। एक ये मेरा अवार्ड है 2018 में, जो ऑल इंडिया स्किन एसोसिएशन, उन्होंने मुझे हाईएस्ट IADBED धर्म सेवा अवार्ड, ये उसमें एक ही जने को मिलता है, एक साल में एक ही जने को मिलता है, तो ये 2018 में मुझे ये अवार्ड मिला। उसके बाद IMA ने मुझे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया है। IMA मतलब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दे रहा है, अपने बहुत ही बड़ी 2017 में IMA ने मुझे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया है। और उसके अलावा जिन जिन अस्पतालों में मैं फ्री बैठा हूँ, जैसे हरविलास हॉस्पिटल है, यहाँ पे मैं सन 90 से 2020 तक यहाँ पे हफ्ते में 2 दिन फ्री बैठा हूँ, तो उनका एक ये बहुत बड़ा सर्टिफिकेट है। उसके अलावा भी ये है, मैं संजय गांधी, आप लोगों ने नाम सुना होगा, SGPGI बहुत बड़ा अस्पताल है, मैं 10 साल तक वहाँ पे, 9 साल तक वहाँ पे हफ्ते में एक दिन चैरिटेबल वहाँ पे मैंने उनके सारे केसेस दिए। उसके अलावा भी मैं करीब 92 से यहाँ पे आर्मी हॉस्पिटल है बहुत बड़ा, वहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स भी रहते हैं जी, तो अनऑफिशियली वहाँ पे रेयर केस लेके मैं जाता हूँ, और मैं एज ए टीचर भी वहाँ पे रहा हूँ, तो उनका एक बहुत बड़ा कमांडेंट का बहुत बड़ा अवार्ड है। उसके अलावा भी एक कैंट जनरल हॉस्पिटल है, जहाँ पे कि मैं 14 साल बैठा हूँ, हफ्ते में 2 दिन फ्री बैठा हूँ, वहाँ का भी बहुत बड़ा अवार्ड है। और ICN का तो आपको पता ही है कि अभी 3 साल इन लोगों ने मुझे लेप्रेसी मिशन पे अवार्ड दिया है। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, ICN का ये वाला अवार्ड है मेरा। एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अभी 2 महीने पहले एक वर्ल्ड स्किन एसोसिएशन है, जिसका नाम है ILDS, इंटरनेशनल लीग ऑफ डर्मेटोलॉजिकल सोसाइटी। उन्होंने अभी मुझे ह्यूमैनिटेरियन डर्मेटोलॉजी इंडिया से एक हाईएस्ट अवार्ड दिया है, जो कि बहुत बड़ा अवार्ड है। ये अभी मुझे 27 जून को ही मिला है। सर, चलते चलते आखिर में मैं आपसे ये ओपिनियन लेना चाहूँगा कि आप डॉक्टर्स को और फार्मेसी वालों कुछ एक छोटा सा मैसेज दीजिए, क्योंकि डॉक्टर्स बहुत हैं, बहुत इलाज करते हैं, मगर इस तरह की चैरिटी के साथ काम करना मैंने तो अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं सुना। तो क्या मैसेज आप देना चाहिए डॉक्टर्स को और फार्मेसी वालों? डॉक्टर्स के लिए तो मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि भाई एवरी डॉक्टर शुड अडॉप्ट ए स्मॉल विलेज जो कि उसके नियर बाय हो, एंड ही और शी शुड वर्क ओनली फॉर 2 आवर्स। इनिशियली में आप ये कर सकते हैं कि once a month आप जाएं सिर्फ 2 घंटे, और 2 घंटे में भी आप ये कर सकते हैं कि आधा घंटा आना, आधा घंटा जाना, और 1 घंटे में आप सिर्फ 10 मरीज आप देखें। इतना, दिस इज मोर देन इनफ फॉर ए स्पेशलिस्ट। अगर एक स्पेशलिस्ट एक गांव को अडॉप्ट कर ले और सिर्फ 10 मरीज हफ्ते में एक दिन जाए, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है सेम प्लेस, सेम टाइमिंग एंड सेम डेज, क्योंकि मरीज को ये पता होना चाहिए कि भाई डॉक्टर साहब उस दिन
10 मरीज बहुत हैं स्पेशलिस्ट के लिए। और उसमें भी आप ये कर सकते हैं कि बड़े बड़े नर्सिंग होम में, हर नर्सिंग होम एक छोटे से गांव को अडॉप्ट कर सकता है। और दूसरा, वो अपनी वैन भेज, अपना जूनियर डॉक्टर भी उसका जा सकता है, अपनी वैन भेज के भी उसे वो कर सकता है, और महीने में एक बार वो चला जाए। तो स्टार्ट विथ आप महीने में एक बार जाइए, लेकिन अगर हफ्ते में एक बार आप जाएंगे तो हमारे जितने भारतवर्ष में काम है सबका उद्धार होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर ऐसा वाकई में संभव होने लगा तो ग्रामीण स्तर पे हमारे भारत की बहुत बड़ी हेल्थ में सुधार आएगा। एक चीज़ और, ये मैं डॉक्टर्स के लिए, यंग डॉक्टर्स के लिए मैसेज और देना चाहूँगा कि 2 घंटा तो आप स्पेयर कर ही सकते हैं। आधा घंटा आना, आधा घंटा जाना। 2 घंटा तो आप कहीं पे भी मॉल में जाते हैं, पिक्चर हॉल में जाते हैं, आप सो जाते हैं, कहीं जाते हैं, चैरिटेबल कॉज के लिए आप हफ्ते में 2 घंटा तो आप स्पेयर कर ही सकते हैं। फिर आप ये देखिए कि जो वैरायटी, जो रेयर केस आपको गांव में मिलेगा, वो आपने, हो सकता है कि अपने मेडिकल कॉलेज में भी ना देखा हो। और दूसरा क्या है कि आपको सीखने को कितना है उस रेयर केस से। आपने किताब में उसे पढ़ा है, लेकिन जब आप वहाँ पे जाएंगे, उसको, उस केस को आप देखेंगे, तो इट विल बी ए लर्निंग मटेरियल। एक बार आप रेयर केस देख लेंगे तो नेक्स्ट टाइम के लिए आपके लिए वो बोनस हो। और सर छोटा सा एक चंद शब्दों में फार्मेसी के लिए मैसेज, क्योंकि फार्मेसी का बहुत बड़ा रोल होता है। फार्मेसी में तो जैसे मैं मिशनरीज ऑफ चैरिटी जाता हूँ, तो मैं छोटा सा तो नहीं, मैं थोड़ा सा इलेबोरेट करके अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं बताना चाहूँगा कि मैंने क्या कर रखा है कि वहाँ पे मंडे और फ्राइडे जब जाता हूँ, तो हर टर्न पे मैंने 10 कंपनी वालों को, 10 से 12 कंपनी वालों को वहाँ पे रिक्वेस्ट करके इन्वॉल्व करा। तो हफ्ते में एक बार वो लोग मेरे पास आते हैं, और उनसे मैंने ये कह रखा है कि आपको 6 घंटे चैरिटेबल जॉब के लिए आपको देना है। डॉक्टर्स के लिए तो मैं 2 घंटे कह रहा हूँ, फार्मा पीपल के लिए मैं कह रहा हूँ कि आपको 6 घंटे हमें देने हैं। 1 घंटा आना, 1 घंटा जाना, और 4 घंटे आपको हमारे साथ। उसमें भी मैं ये कहता हूँ कि आपकी दवा क्लिनिक में तभी लिखूंगा जब आप वहाँ पे चैरिटेबल जॉब करें। और वहाँ पे चैरिटेबल जॉब के लिए मैंने उनके स्लॉट बना दिए हैं अलग अलग दवा के, और सबको बता दिया है कि 5-5, 10-10 की क्वांटिटी में आपको लेके आनी है, और आपको अपने हाथ से ही वो दवा पुअर पेशेंट को डिस्ट्रीब्यूट। मेरा काम तो सिर्फ ये है, मैं पेशेंट को डायग्नोज करूँगा, और 20-20 बहुत सारे फार्मा वाले तो मेरे साथ 20-20, 25 साल से जुड़े हुए हैं। वो इतने एक्सपर्ट हो गए हैं कि अब मुझे डिक्टेशन भी नहीं करना पड़ता, बस मैं बीमारी का नाम अपने आप लिखता हूँ, उन्हें दवाइयों के नाम बताता हूँ, वो मुझे पर्चा लिख के दे देते हैं, और देख के मैं उन्हें साइन कर देता हूँ, और बस मैं उन्हें बता देता हूँ कि इसमें 3, 4, 5 दवा देनी है। तो मेरा अपना टारगेट ये होता है कि 100 से 500 की दवा हर पुअर पेशेंट को मैं अपने पास से दूँ। तो 900 रुपये फीस बचती है, और 400-500 की दवा उससे मिल जाती है, बाकी वो अपना बाय करता है। तो मेरे साथ करीब 20 से 25 फार्मा वाले, कंपनी वाले जुड़े हैं, सब आते हैं वहाँ पे, सब सीख रहे हैं और अपने ही हाथ से वो दवा कर रहे हैं। तो ये परोपकारी काम है, और उनको बार बार मैं मैसेज देता हूँ कि आप यहाँ पे बिजनेस के लिए नहीं आइए, आप अपने और अपने परिवार की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं। तो सब अपना आते हैं और एंजॉय करते हैं वहाँ पे, खाना पीना सब अपना एक मतलब फैमिली की तरह वहाँ पे होता है। वाह सर, बहुत ही सराहनीय काम है आपका, और मैं आपको गुड लक विश करूँगा कि आप इसी चैरिटी के काम को आगे बढ़ाते हैं। हमसे जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, और कामना करता हूँ कि दोबारा आपसे फिर रूबरू हूँ। मैं भी आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि आपने मेरे काम के बारे में सुना, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो मेरे छोटे छोटे से जो प्रोजेक्ट हैं ये डॉक्टर्स के बीच में जाएं, और अगर किसी डॉक्टर को मेरे इस काम से इंस्पिरेशन मिले तो मुझे लगता है कि ये जो मेरा 34 साल का काम है शायद सक्सेसफुल हो जाए। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। मोस्ट वेलकम।